नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। एसटीएफ ने नेपाल के काठमांडू से 3 लाख इनामी चुन्नू ठाकुर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चुन्नू ठाकुर के घर पर छापेमारी कर पत्नी को भी हथियार के साथ किया गिरफ्तार। साहेबगंज थाना क्षेत्र के झमेलिया ढाला के समीप आपसी विवाद में 2 पक्षों में हुई गोलीबारी, एक व्यक्ति घायल। और चुन्नू ठाकुर की पत्नी की हुई गिरफ्तारी के विरोध में परिवार वालों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर किया हंगामा। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। 3 लाख रुपए इनामी चुन्नू ठाकुर को एसटीएफ ने नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार कर लिया। 3 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर को शनिवार की देर रात एसटीएफ ने काठमांडू से गिरफ्तार किया है। उसके बाद रविवार को चुन्नू ठाकुर के गनीपुर स्थित आवास पर एएसपी टाउन 1 भानु प्रताप के नेतृत्व में चल रही कार्रवाई में काजी मोहम्मदपुर थाना, अहियापुर थाना, साइबर थाना सहित भारी संख्या में पहुंची पुलिस बल मौजूद रही। इस दौरान घर के अंदर जाने और बाहर निकलने के सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया। वहीं घर में रह रहे लोगों से पुलिस की टीम ने पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने चुन्नू ठाकुर से जुड़े दस्तावेज को भी जब्त किया। एएसपी टाउन 1 भानु प्रताप ने चुन्नू ठाकुर की पत्नी से घंटों तक पूछताछ की। बता दें कि कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर को 23 साल बाद एसटीएफ की टीम पकड़ने में कामयाब हुई है। चुन्नू ठाकुर उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 2019 में शहर के बैरिया बस स्टैंड में वर्चस्व की लड़ाई में स्टैंड के इंचार्ज कुंदन सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में चुन्नू ठाकुर का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही चुन्नू ठाकुर लगातार फरार चल रहा था। चुन्नू ठाकुर पर मुजफ्फरपुर के कई थानों में लूट, हत्या, रंगदारी और शराब के मामले दर्ज हैं। चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस सक्रिय हो गई है और उसके गिरोह के सदस्यों को भी खंगाल रही है। बिहार एसटीएफ की टीम, बाघा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराध कर्मी चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ था। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती जिले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है, जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। सबके आधार पर उनकी जो पत्नी है उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया जाएगा। इन पर हत्या के केस कई है, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज कोई हैं। महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अहियापुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आर्म्स एक्ट के हैं या फिर लूट के। काफी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात पे लौट के आए और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है
तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड है उनकी भी उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं। इन पर इनाम भी रखा गया था पुलिस को। हाँ, इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यालय के स्तर से इनके ऊपर रखा गया है और जिस टीम ने इन लोगों को अरेस्ट किया है वो पुरस्कार। सर, बाहर में इनके परिजन द्वारा हंगामा भी करने की सूचना। हाँ, इनके परिजन यहाँ पर आए हुए थे। जो उनके घर में जो सर्च किया गया है उसका इन लोगों का विरोध था, क्योंकि सर्च में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि इनके द्वारा बहुत इलीगल तरीके से पैसा को कमाया गया है। और हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में अब इनकी जो संपत्ति है वो भी अनुसंधान के दायरे में होगी और इनके द्वारा जो जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसके अलावा जिन जिन लोगों के ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक या चेकबुक हम लोगों को घर पे मिले हैं, अब हम सब उन सब के ऊपर भी अपना अनुसंधान करेंगे। प्रॉपर्टी कब्जा वगैरह का भी शिकायत काफी मिल रही थी। अब कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो अब लेटर अनुसंधान में पता लगेगा कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किनके हैं और कैसे इनके घर पर आए और किस उद्देश्य से वो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए गए थे। तो यही रखा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा? नहीं, अभी तो इनको यही माननीय न्यायालय में प्रसारित किया जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये गोपनीय प्रक्रिया है, इसलिए इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। पत्नी को उनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया? अभी उनको डिटेन किया गया है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ पे जैसे फैक्ट्स आते हैं, गिरफ्तारी होगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तक की पूछताछ से ऐसे संकेत प्रकाश में आ रहे हैं कि हम लोग उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रसारित करें। पुलिस द्वारा चुन्नू ठाकुर के घर पर छापेमारी कर हथियार के साथ पत्नी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में परिजनों ने SSP कार्यालय के बाहर हंगामा किया। 3 लाख इनामी अपराधी चुन्नू ठाकुर को जिला पुलिस की विशेष टीम ने नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार किया है। इसके बाद चुन्नू ठाकुर के घर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने चुन्नू ठाकुर की पत्नी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद चुन्नू ठाकुर के परिवार और मोहल्ले के लोगों ने SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के कई अधिकारियों से बकझक भी हुई। चुन्नू ठाकुर के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को छापेमारी के दौरान कुछ भी नहीं मिला। हथियार पुलिस के द्वारा वहां रखे गए थे, जिसके आधार पर चुन्नू ठाकुर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शासन गई है 11:30 पौने 12 में, जाने के साथ ही CCTV को तोड़ दी है, जैसे कि चोर की तरह घुस रहे हो। अगर प्रशासन है वर्दी में है तो CCTV तोड़ने की कौन सी जरूरत है? चोर रहता है जो बैंक में डकैती करने जाता है, कहीं चोरी करने जाता है, वो CCTV तोड़ता है, DVR उठाता है। पहली बात। दूसरी बात, जितना रेंटर थे सिर्फ भाभी घर में थी, एक उनका 11 साल का बच्चा है जिसका 26 तारीख को जन्म हुआ, और एक बेटी है जो ग्रेजुएशन कर रही है। उन लोग को 3 को रूम में बंद कर के और 20-25 तक की संख्या में प्रशासन अंदर थी और सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत हथियार को वहाँ स्टैंप किया गया है, रखा गया है और जबरदस्ती वहाँ जो लोग थे उनसे साइन करा गया हथियार के बल पे। मेरा यही कहना है कि उस महिला को ये लोग रिहाई करे, छोड़े। कौन महिला को डिटेन किया गया? उन महिला? हाँ, किरण बंधना। और वहाँ रेड मारने गई तो एक महिला और एक जेंट्स का मुंह बंधा हुआ था, जिसको सिविल ड्रेस में, जिसको कहा गया कि भाई उनका चेहरा दिखाइए कौन है, प्रशासन के साथ तो नहीं, तो उसका चेहरा नहीं दिखाया गया बच्ची को। बच्ची कहते रह गए, जो किरण बंधना की बेटी है वो अंदर थी, तो उनको बुलाइए, चेहरा देखे कौन है। कई सारे जमीन के दस्तावेज मिले हैं, पुलिस का कहना है वो मिला है तो जांच का विषय है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपके यहाँ प्रशासन जाने वाली है, ये आपको पता है। क्या आप अपने घर में हथियार रखेंगे? मीडिया बंधुओं से हमें कहना है, महिला हथियार रखे। ठाकुर जी 10 बार अरेस्ट हुए हैं, आज तक हथियार नहीं मिला। मेरे यहाँ 50 बार हुआ होगा, आज तक एक कट्टा नहीं मिला। आज हथियार जब ठाकुर जी पकड़ा गया काठमांडू में, पता चल गया, उसके बाद घर में हथियार रख के लोग इंतजार करेगा कि प्रशासन आए और हमें पकड़े। ये प्रशासन बिकी हुई है। आज आप लोग कहाँ आए हैं? उसी महिला के लिए, भाभी के लिए आए हैं। बोचहा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बोचहा थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माइक्रो फाइनेंस लूट मामले और हाईवे पर लूटपाट करने वाले अपराधी को देशी कट्टा, कारतूस, चाकू, मोबाइल और नगद रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं पूरे मामले में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर सचिव पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि बोचहा थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी और हाईवे पर लूटपाट करने वाले कई कांडों के वांछित अपराधी रितेश और अपने साथियों के साथ
खौर चौक पर एक बड़ी लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बोचहां थाना की पुलिस उक्त स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 अपराधी भागने का प्रयास किए। वहीं पुलिस ने खदेड़ कर रितेश उर्फ नितेश को मौके से गिरफ्तार किया। हालांकि 2 अपराधी भागने में सफल हुए। तलाशी के दौरान नितेश के पास से एक देशी कट्टा, एक चाकू, 2 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। रितेश एक वांछित अपराधी है जो अपने अन्य सहयोगी के साथ लूट की घटना को अंजाम देता था, जिसकी तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी। वहीं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल करीब 4 बजे बोचहां थाने को सूचना मिली कि कुछ अपराधी किस्म के जो है लड़के खौर चौक के पास, खौर चौक है बोचहां में, वहाँ पे मतलब किसी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। सूचना के आधार पे थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे थाने की गाड़ी को देखकर 3 लड़के थे, भागने लगे, जिसमें से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम नीतीश कुमार उर्फ दीपक कुमार है, जो सरबनी चक का रहने वाला है, और 2 अपराधी जो है भागने में फरार हो गए। तो पकड़ाए अभियुक्त नीतीश कुमार उर्फ दीपक कुमार के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक गोली और एक चोरी का मोबाइल बरामद किया गया। जब उससे पूछताछ किया गया कि 2 लड़के और कौन भागे तो वो सिर्फ एक लड़के के बारे में जान रहा था, गोलू कुमार, जो रजवाड़ा डी मुशहरी थाने का रहने वाला है। दोनों अगल बगल ही गांव है, थाना वो मुशहरी पड़ता है। तो ये जो है नीतीश कुमार उर्फ दीपक कुमार की जो है पहले भी रेड वेड हुआ है। एक सितंबर महीने में 2023 में गैस गोदाम है आपको मुरादपुर चौक में, तो वहाँ पे इन्होंने लूट किया था, जिसमें अजय थे, अजय अरविंद सहनी, अजय सहनी, और ये फरार चल रहा था। तो इसी बीच इसने एक ये पकड़ा गया और अभी एक 30 तारीख को एक 30 तारीख नहीं, ये 1 अप्रैल को एक CS ये माइक्रो फिनांस है, भारत माइक्रो फिनांस, उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। तो उसमें भी ये गोलू और ये नीतीश शामिल है। एक और लड़का है, जब गोलू पकड़ाएगा तो उसके बारे में बताएगा। इन लोग का मोटिव क्या रहता है लूटपाट का? हाँ, वही लूटपाट का पहले भी मतलब इन लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। गोलू तो अभी आपराधिक इतिहास पता नहीं चल पाया गोलू का, लेकिन नीतीश जो है कई कांडों में फरार चल रहा था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। जो कोई गिरोह वगैरह भी तो चलता है? वही अजय था, तो अजय तो अभी है नहीं। अजय फ़िलहाल अभी सरबनी चक में रह नहीं रहा है। अरविंद था, वो भी अभी है नहीं यहाँ पे। तो ये पूरा मतलब इनका गिरोह था। अब नए लड़कों के साथ मिल के जो है गोलू, इनके नया टीम जुड़ा था, और एक और लड़का है जो उधर ही इलाके। 9 तारीख से चैत्र नवरात्रि होगी शुरू, जाने मां बगलामुखी मंदिर की विशेषताएं। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। ऐसे में शहर के पक्की सराय रोड स्थित मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों का नवरात्र के महीनों में तांता लगा रहता है। मंदिर के व्यवस्थापक के द्वारा भी विशेष व्यवस्था की गई है। पुराणों में वर्णन है कि मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं के 8वें स्वरूप में विराजमान है। मां बगलामुखी की आराधना करने वाले भक्तों की सभी प्रकार से शत्रु बाधा, तंत्र बाधा जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। मां बगलामुखी मंदिर में 10 महाविद्या में माता तारा और मां त्रिपुरा सुंदरी भी विराजमान है। साथ ही महाकाल, भैरव, गणपति महाराज, हनुमान जी और मां दक्षिणेश्वर काली भी विराजमान है। मां बगलामुखी मंदिर को पीताम्बरी सिद्ध शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मां को पीले रंग काफ़ी प्रिय हैं। उनका श्रृंगार से लेकर फूल, प्रसाद और उनके दरबार भी पीले रंगों का ही होता है। मां की आराधना करने वाले भक्त गुरुवार सहित आम दिनों में भी पीले रंग के वस्त्र धारण कर मां की पूजा अर्चना करने आते हैं। मां बगलामुखी मंदिर में नवरात्र के 9 दिन तक विशेष पूजा व हवन किया जाता है। मां बगलामुखी जैसे कि चैत्र नवरात्र सभी भक्तों के कल्याण, आत्मोन्नति और समाज के उद्धार के लिए मां का आगमन होता है। समाज के लिए, संसार के लिए, उद्धार के लिए मां की आगमन की पूजा की जाती है। और ऐसे तो चैत्र नवरात्र 9 तारीख से स्टार्ट है। हाँ, कलश स्थापन 9 तारीख से है।
जैसे पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, पर तंत्र मार्ग से माँ की पूजा अमावस्या से ही स्टार्ट हो जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं ऐसे सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि अमावस्या के रात से ही अपने घर में, या माँ का मंदिर है आसपास में तो वो तो है ही, तो वहाँ जा कर के 2 दीप भी कम से कम प्रज्वलित करके फिर प्रथम पूजा से अपनी पूजा की विधि स्टार्ट करें। इससे क्या होता है कि किसी भी मनुष्य माँ की पूजा करने से, नवरात्र में माँ की पूजा करने से, नव दुर्गा के स्वरूप से ये होता है कि अगर किसी भी शत्रु ने आप पे केस मुकदमा कर दिया है, या आपके घर में किसी महिला को संतान नहीं हो रहा, कोई कुमारी है, किसी की विवाह नहीं हो रही, या शत्रु लगे हुए हैं चारों तरफ से, या ऐसे शत्रु हैं जिन्होंने तांत्रिक या मांत्रिक प्रयोग कर दिया है, तो उस प्रभाव को नष्ट करके अपने प्रभाव की उन्नति प्रभाव बनाती है माँ नव दुर्गा स्वरूप में। इसलिए चैत्र नवरात्र की बहुत महत्वता है। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र में 9 दिन किसी न किसी स्वरूप में माँ को भोग लगाना चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहें तो अपने हाथ से बना हुआ खीर, दूध का, गाय का दूध से बना हुआ मिठाई, ये माँ को भोग लगाइए। माँ का श्रृंगार कराएं। माँ के जो श्रृंगार के सामग्री है, जैसे उनकी सारी जितनी भी प्रकार की 16 श्रृंगार की सामग्री है, माँ को वो भोग अर्पित करें। और सबसे अहम माना जाता है, यहाँ माँ बगलामुखी के दरबार में 9 दिन का महायज्ञ किया जाता है, जो तंत्र एवं वैदिक मार्ग से किया जाता है। दोनों का मिलाव जोड़ होता है, ठीक है। दिन में वैदिक विधि से की जाती है और रात्रि काल में तंत्र विधि से की जाती है, जो भक्तों के कल्याण के लिए, कल्याण मार्ग के लिए ये पूजा कराई जाती है। खास करके देखा जाता है कि 10 महाविद्याओं में यहाँ पे माँ बगलामुखी 8वें स्वरूप में है, त्रिपुर सुंदरी है, माँ तारा है। देखिए, यहाँ प्रधान देवी माँ बगलामुखी है, जो 10 महाविद्या में 8वीं स्वरूप है। इस संसार को माँ ने अपने ही स्तंभन शक्ति से बांध रखा है, जो सभी नवग्रह, सभी चक्र, सभी सूर्य मंडल में, वायुमंडल में जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, वो अपने ही गति पे, अपने ही सीमित पे चल रहे हैं। वो माँ के स्तंभन शक्ति से ही चल रहे हैं। माँ बगलामुखी को तो ऐसे लोग स्तंभन शक्ति के लिए ही जानते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। माँ की पूजा वैदिक कार्यों के लिए भी की जाती है। इसलिए आप समझिए, जैसे कि पहली पूजा माँ की ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी, तो विष्णु तो स्वयं वैदिक पूजा करते हैं, तो माँ की पूजा वैदिक नियमों से भी की जाती है और तंत्रों से भी की जाती है। इसलिए माँ को वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग एवं यहाँ पे विशेषता यह है कि यहाँ सावर मार्ग से भी माँ की पूजा की जाती है, जो अन्यथा सब जगह नहीं है। माँ बगलामुखी यहाँ 10 भुजा में विराजमान है, जो 10 महाविद्या का प्रतीक है। और माँ के समक्ष यहाँ सहस्त्रदल यंत्र है, जो अपने आप में अलौकिक और दुर्लभ है। सहस्त्रदल यंत्र की विशेषता ये है कि उसकी दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसी घटना घट गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो सहस्त्रदल यंत्र पे अभिषेक कर ले। रुद्राभिषेक जैसे होता है, वैसे ही यहाँ यंत्राभिषेक भी कराया जाता है, जो अपने आप में अलौकिक ही है, जो पूरे शहर में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि यंत्राभिषेक कराया। तो माँ को यहाँ यंत्राभिषेक कर ले, उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो और 10 महाविद्या की साधना के लिए वो केंद्र स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ माँ तारा भी हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी भी हैं। तो इसलिए इस मंदिर की खासियत ये है कि माँ यहाँ सात्विक, राजसी एवं तामसी तीनों गुण को नेतृत्व करती हैं। तीनों गुण में माँ यहाँ विराजमान है और भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ यहाँ माँ की आराधना की जाती है और माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। आम लोग अगर चाहे माँ बगलामुखी की साधना करना तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। देखिए, साधना का सबसे बड़ी बात, बहुत लोग क्या करते हैं कि माँ का मंत्र लिखा हुआ है। ये मैं हर भक्तों को कहना चाहता हूँ, ये गलती कभी नहीं कीजिए। फिर आप लोग पूछते हैं, सभी भक्त पूछते हैं कि हम तो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं माँ की, और फिर मेरा मन भारी क्यों लग रहा है, मेरे जीवन में समस्या क्यों आ रही है। अब देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बिना गुरु दीक्षाए के, बिना गुरु अधिकार के आप माँ की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि माँ 10 महाविद्या में है, जिनका मौलिक स्वरूप है तंत्र। 10 महाविद्या तंत्र में ज़्यादा मान्यता दी जाती है, तो तंत्र स्वरूप है। और आप एक असीम शक्ति, असीम संसार को बनाने वाली उस जगदम्बा का आप मंत्र का जाप कर रहे हैं बिना गुरु दीक्षाए के, तो वो ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करेगी, वो तो आपको उठा पटक करेगा, वो तो पटकेगा आपको। वो तो फिर क्योंकि आप संभालने के योग्य नहीं है, आपके पीठ पे गुरु नहीं है कि आपके मन में अगर बहुत सारी भावनाएं उठ रही हैं तो उसको नियंत्रित करे, उसको कोई राह दिखाए।
एक उचित पथ बताए। तो इसलिए जब भी माँ की साधना करें, पहले गुरु दीक्षा ही हो जाए, गुरु अधिकार ले लें, आप आदेश लेकर के माँ की दीक्षा करें। और फिर समस्त ब्रह्मांड में लिखित देता हूँ कि समस्त ब्रह्मांड 14 भुवन में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पछाड़। आगामी रामनवमी को लेकर राम भक्तों ने बैठक की। जिले के सरियागंज धोबिया गली स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर एक बैठक गुड्डू कुमार के नेतृत्व में रखी गई, जिसमें रामनवमी शोभा यात्रा को विशेष भव्य तरीके से आयोजित के लिए बैठक में बातचीत की गई। बैठक के दौरान किस तरह से विशाल शोभा यात्रा निकले, इसको लेकर आपसी भाईचारा का संकेत देते हुए लोगों ने निर्णय किया कि मौके पर संतोष कुमार ने बताया कि हर साल हमारी प्रयास रहती है कि शोभा यात्रा को भव्य बनाया जाए, साथ ही शहरवासियों को इस शोभा यात्रा में कुछ नया देखने को मिले। इस बार मुख्य रूप से शोभा यात्रा में शहरवासियों को अयोध्या का राम मंदिर, नेपाल से चली शालिग्राम शिला यात्रा का नज़ारा आदि देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा रामनवमी की सुबह 11 बजे सिकंदरपुर स्टेडियम से निकलकर करबला रोड, कंपनी बाग, सरियागंज टावर, छाता बाजार, बाबा गरीबनाथ मंदिर होते हुए शहर के कई इलाकों से निकाली जाएगी। आपको बताते चलें कि इस बार चुनावी माहौल में रामनवमी को लेकर प्रशासन काफ़ी सतर्क है। रामनवमी में तेज आवाज़ में डीजे बजाने पर पूरी तरह की रोक लगाई गई है। साथ ही धारदार हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया है। रामनवमी को लेकर जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। एएसपी भानु प्रताप सिंह ने शनिवार की शाम नगर थाना परिसर में रामनवमी जुलूस समिति, शांति समिति व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक हिदायत भी दी है। एएसपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व बिहार के डीजीपी पहले से ही डीजे बजाने पर रोक लगा चुके हैं। इसका हर हाल में पालन करने की जवाबदेही रामनवमी जुलूस समिति की होगी। जुलूस के दौरान रोटेशन पर शहर में बिजली दी जाएगी। जिस इलाके में रामनवमी जुलूस निकलने वाला होगा वहां कुछ समय के लिए एहतियातन बिजली बंद की जाएगी। ये जो बैठक है सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के बैनर तले जो हम लोग हर साल जो रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलते हैं उस अपने सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता को बुला करके बैठक में अपना सुझाव अपना निकालने का और क्या क्या हम लोग इस बार नया करना है उस पर हम लोग आपस में बैठ के इसका योजना बनाने के लिए बैठक में आयोजित किए हैं। और उत्तर बिहार का निकलने वाला सबसे बड़ा शोभा यात्रा जो सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के बैनर तले सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से जो निकलती है दिन के 11 बजे, उस जुलूस शोभा यात्रा कैसे अच्छा ढंग से हम लोग निकालें। रूट मैप क्या होगा? रूट मैप जो पहले जो पिछले साल का था वही रूट मैप है, इसमें कोई नया रूट मैप नहीं है। ये स्टेडियम सीढ़ी घाट से जुलूस यात्रा जो निकलती है करबला होते हुए सरियागंज टावर, पंकज मार्केट, बाबा गरीब स्थान होते हुए दीपक सिनेमा रोड होते हरिसावा, मोती झील, इस्लामपुर होते वापस स्टेडियम। मुख्य आकर्षण क्या देखने मिलेगा? इस बार शहर वासियों को हर साल एक नया चीज अपेक्षा रहता है कि नई चीज अभिलाषा रहती है नया चीज देखने के लिए। उस नया चीज की जो अभिलाषा है उसमें हम लोगों ने इस बार उसकी अभिलाषा और इच्छा। आगामी ईद को लेकर एचएस मॉल में है कपड़ों की भरपूर रेंज। अगर आप ईद की खरीदारी करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि अपने परिवार के लिए नए कपड़े कहां से लें, तो आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसा मॉल के बारे में जहां आप अपने परिवार के साथ सदस्यों के लिए एक ही छत के नीचे रिटेल दुकान से होलसेल वाले रेट में कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं जिला परिषद मार्केट इमलीचट्टी एचएस मॉल का, जहां इस बार ईद को लेकर लेडीज़ वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर की भरपूर रेंज उपलब्ध है। मॉल के प्रोप्राइटर आयुष बंका ने बताया कि लेडीज़ वेयर में कपड़ों की बात करें तो इस बार पाकिस्तानी सूट, आलिया सूट, नायरा सूट, फ्रॉक, प्लाजो, सलवार सूट, सरारा, साथ ही यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी की भी पूरी रेंज है, जैसे कामदार साड़ी, बनारसी साड़ी, कॉटन साड़ी, गाउन, फ्रॉक, टॉप की भरपूर रेंज उपलब्ध है। साथ ही बात करें मेंस वेयर की तो कुर्ता पैजामा, जीन्स, टी शर्ट, चिकन वर्क कुर्ता, शूटिंग शर्टिंग की भरपूर रेंज उपलब्ध है। बच्चों के लिए बाबा सूट, इंडो वेस्टर्न कोट, पैंट, टी शर्ट, जीन्स, हाफ पैंट, 3/4 आदि उपलब्ध है। आयुष बंका ने बताया कि हमारे यहाँ महिलाएं मिनिमम 250 से
साड़ी घर ली जा सकती हैं। साथ ही पूरे शहरवासियों को उन्होंने आगामी ईद को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एचएस होलसेल बाजार में इस रमजान के पावन महीने में खासकर महिलाओं के लिए पाकिस्तानी सूट, आलिया कट, सरारा गरारा, नायरा कट, अनस्टिच सूट काफ़ी डिमांड में है और साथ ही साथ कुर्ती पैंट, कुर्ती सेट, साड़ी, बनारसी साड़ी, कॉटन साड़ी और अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों में सरारा गरारा, नायरा कट, बच्चों में भी पाकिस्तानी सूट या आलिया कट का ही इस बार डिमांड है। तो इस डिमांड को देखते हुए हम लोग ये सब सारी कपड़े को, सारे वैरायटी को हम लोग रख रहे हैं और कस्टमर का अच्छा रुझान है। कस्टमर हमारे डिज़ाइन को, हमारे रेट को अच्छा देख रहे हैं। लेडीज वेयर की शुरुआत कितने से हो जाएगी यहाँ? अगर शुरुआती रेंज की बात करें तो हमारे यहाँ साड़ी आपको 250 रुपये से मिल जाएगा। अनस्टिच सूट की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ 250-260 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। कुर्ती पैंट सेट जो आता है, कुर्ती पैंट दुपट्टा, वो आपको 500 रुपये से मिल जाएगा। मेंस वेयर में अगर बात करें तो हमारे यहाँ 500 रुपये से जीन्स आपको मिलेंगे, 300-350 रुपये से शर्ट मिल जाएगा। बच्चों में भी वैसे ही हमारे यहाँ कम रेंज से कपड़ा स्टार्ट है। हमारा उद्देश्य है कि गांव-गांव के कस्टमर हमारे यहाँ आएँ और कपड़ा लें, जिनको कि कम से कम रेंज में अच्छा कपड़ा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। हाँ बिल्कुल। कैसा बाजार है इस बार ईद का? काफ़ी अच्छा बाजार है ईद का और काफ़ी अच्छा डिमांड है कपड़ों का भी। हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहले के बनिस्बत इस साल ईद की अच्छी ग्राहकी चल रही है। एचएस होलसेल बाजार और हमारे यहाँ के सभी सदस्यों की तरफ से ईद की हार्दिक मुबारकबाद, शुभकामनाएं। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।
Contact us on 74628 77941 9334901768। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। साहिबगंज थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव में आपसी विवाद में एक युवक को लगी गोली। आनन फानन में एसकेएमसीएच में कराया गया भर्ती। जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र की इमिलिया ढाला के समीप आपसी विवाद में एक पड़ोसी ने अपने दूसरे पड़ोसी को ताबड़तोड़ 2 गोली मार दी, जिसमें एक गोली युवक के हाथ में तो दूसरा उसके पेट में लगा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई। घायल युवक की पहचान साहिबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी के श्री राम कुमार सहनी के रूप में हुई है। श्री राम को उसके पड़ोसी चंदन राय से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ही चंदन ने उसे पिस्तौल निकालकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद मौके से आरोपित चंदन फरार हो गया। घटना के बाद पहुंची साहिबगंज थाना की पुलिस ने श्री राम सहनी को घायल अवस्था में बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा। पूरे मामले में सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने कहा कि साहिबगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को 2 गोली लगी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पड़ोसी पर ही गोली मारने का आरोप लगा है। जल्द ही पूरे कांड का उद्भेदन किया जाएगा। गोली मार दिया है। गाँव का छोकरा है, वो खाना बथान पड़ा मतलब घर से, और गोली मार के या वो भाग गया है। क्या विवाद था? कुछ ना, कुछ भी बात पहले से ना रहा, और पहले झगड़ा उड़ा छोकरा पहले से ना कहे। इमलिया ढाला लड़का के कैसे दोस्त था कि क्या था? वो साला पटनौरे था, एक जगह रहने वाला था, वो ऐसे किया। हाँ, और सुनते हुए अपराधी था। हाँ, डकैती करता है, दिन भर तो वही काम करता है छोकरा। वो जेलों में गया था? हाँ, जेलों में आया था। वो कितना मर्डर कर दिया कि जेल से आया था? वो को महीना आगे छूटल है जेल में से। क्या नाम है उसका? नाम नहीं जानता है उसको, नाम नहीं जानता। नाम नहीं जानता। इनको गोली लगी है, घायल हैं? हाँ, क्या गोली लगा? इनका 2 गोली लगल बा। कहाँ? एगो हाथ में, एगो सीना पर। क्या बजे आपको सूचना मिला था? 12 बजे हमरा मिला है। कौन जगह गोली मार दिया था? वो इमली ढाला से थोड़ा एगो किशोर का मिल का बगल में। वो अकेले था? हाँ, प्रखंड साहिबगंज है। अच्छा, वो अकेले था अपराधी की और कोई था? अब तो साथ में ना देखनी है, कोई बुरा लोग हवा कि हम गया है तो सुना है कि वही मरा है। कौन सूचना दिया था आपको बेटा को? वही जो बहुत गांव के लोग वहाँ घेर के रखा था। क्या नाम है? घायल जो उनका क्या नाम है? श्री राम कुमार। है कि मिलिया ढाला पर घर से लड़का आ रहा था खाना के बथान पर,
तो हम लोग को जानकारी मिला कि गोली मार दिया गया है। तो आए हैं तो देखे कि वास्तव में गोली लगा हुआ है। साहेब में लेकर के आए हैं। साहेब ले आने के बाद में वहाँ से PH वाला रेफ़र किया मुजफ्फरपुर लेकर आए हैं। यहाँ गोली लगा हुआ है, सीना में, एक हाथ में गोली लगा हुआ है, 2 गोली लगा हुआ है। श्री राम कुमार सहनी। अब ये तो जानकारी हमको कुछ मालूम नहीं है, होगा झमेला मोबाइल वगैरह लेकर के है, वही बताएगा ना। अभी तो बच्चा है ये है। हाँ। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ द्वारा 36वां अधिवेशन और सम्मान समारोह मनाया गया। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी बिहार सर्किल के सर्किल काउंसिल की एक अहम बैठक एवं मुजफ्फरपुर प्रमंडल का 36वां द्विवार्षिक अधिवेशन और नवनिर्वर्तमान सर्किल सेक्रेटरी PK मिश्रा का सम्मान समारोह रविवार को मझौलिया स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित किया गया। मौके पर सहायक राष्ट्रीय महामंत्री प्रमंडलीय प्रेरित कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में डाक विभाग में कार्यस्थलों पर संसाधनों को घोर अभाव है। एक तरफ विभाग में नई नई सेवाओं की शुरुआत की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों की मिलने वाली सुविधाओं में दिन प्रतिदिन कटौती की जा रही है। डाक विभाग का सॉफ्टवेयर में निरंतर बाधा उत्पन्न रहता है। इस कारण कर्मचारियों द्वारा पूरी निष्ठा से काम करने के बावजूद भी आम जनों को पूरी सेवा उपलब्ध नहीं की जा रही है। इसके लिए विभाग की व्यवस्था जिम्मेदार है, परंतु कर्मचारियों को आम जनों के कोप भाजन का शिकार आम कर्मचारियों को बनना पड़ता है। इसके लिए संघ और महासंघ राष्ट्रीय स्तर पर संघर्षशील है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी बिहार सर्किल के सर्किल काउंसिल की बैठक एवं मुजफ्फरपुर प्रमंडल का 36वां द्विवार्षिक अधिवेशन के साथ ही हमारे निवर्तमान सर्किल सेक्रेटरी श्री BK मिश्रा जी का सम्मान समारोह था, जिसके खुले सत्र का आज उद्घाटन हुआ है। और इस सत्र में हम लोगों ने उनको सम्मान देने के साथ ही कर्मचारियों की जो तमाम समस्याएं हैं पूरे देश के अंदर डाक विभाग आज पुरानी सेवाओं के साथ ही नई प्रकार की सेवाओं को आम जनों तक पहुंचाता है। विभाग की जो पुरानी सेवा थी, वित्तीय सेवाएं, उन सबको बहाल रखते हुए हमारी सेवा काफ़ी आगे निकल चुकी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ ही हम DNK का काम कर रहे हैं, डाकघर निर्यात केंद्र, आधार, पासपोर्ट की सेवा, कॉमन सर्विस सेंटर शुरू हो गई है। तो तमाम तरह की सेवाओं को हम लोग समाज के अंतिम पौधान तक जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कार्यस्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विभाग में भवन की समस्या है। भाड़े के भवन पर जो विभाग चल रहा है, विभाग के उप डाकघर खासकर, वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लिंक कनेक्टिविटी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिस कारण हम कर्मचारी आम जनों तक अपनी सेवा देने की कोशिश के बावजूद भी आम जनों तक अपनी सेवा को उस मुखरता से नहीं पहुंचा पाते हैं और हमें उनके कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में आज के अधिवेशन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अमगोला स्थित ब्रह्मा कुमारी भवन में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आमगोला स्थित ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन में रविवार को ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग एवं रोटरी अमरपाली द्वारा संचालित साप्ताहिक क्लिनिक में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जिसमें शहर के प्रख्यात चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। मौके पर डॉक्टर BL सिंघानिया ने बताया कि आज से 50 वर्ष पूर्व जो समस्या लोगों में थी, वही समस्या आज भी बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह हवा, पानी और खान पान है। किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए ये सब चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए, जो आज उपलब्ध नहीं है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग अपनी हवा, पानी और खान पान सही और शुद्ध कर लिए तो 90% बीमारी गायब हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव से लेके शहर तक जिनमें चेंज आना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था। सरकार को, प्रांत की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, सेंटर की सरकार को और आम पब्लिक को, इन सब लोगों को मिलकर के एक काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक समझदारी विकसित करनी पड़ेगी, ताकि हमारा देश स्वस्थ और संपन्न हो सके। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा के द्वारा ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा एवं रमना स्थित हैप्पी फेसेस के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 35 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। यह प्रतियोगिता उम्र के अनुसार 3 ग्रुप में विभाजित की गई।
इसमें पेड़ बचाओ, स्वतंत्रता सेनानी एवं कोई स्मारक जैसे विषयों पर प्रतियोगिता कराई गई। पहले ग्रुप में अद्विक नथानी, अयांश अग्रवाल और समर्थ भीमसरिया। दूसरे ग्रुप में तानसी अग्रवाल, तन्वी चचान और दिशा केजरीवाल। तीसरे ग्रुप में आयना नीलेश, अंशिका खेतान और नाजिया प्रवीण को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में हैप्पी फेसेस की संस्थापक रितु खेतान का पूर्ण रूप से सहयोग मिला। कार्यक्रम में IVP प्रीति अग्रवाल, सांस्कृतिक शाखा अध्यक्ष सोनल अग्रवाल, शाखा मंत्री राखी खेतान, कार्यक्रम संयोजिका वर्षा बंका और शाखा सदस्य नेहा अग्रवाल, सलोनी टकरीवाल, पूजा खेतान, पूजा बरोलिया, कोमल गोइंका, उर्मिला अग्रवाल आदि मौजूद रहीं। संस्कृति शाखा एंड हैप्पी फेसेस ने यह आयोजन किया ड्राइंग कंपटीशन फॉर किड्स। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। पेड़ बचाओ अभियान, किसी को अपना ये फेवरेट मॉन्यूमेंट एंड देशभक्ति के ऊपर किसी भी देशभक्त का एक फ़ोटो बनाना था। इसमें हमारी अध्यक्षा सोनल अग्रवाल, शाखा मंत्री राखी खेतान एवं पूर्व अध्यक्षा रितु खेतान भाभी थी। मैं इसकी PD हूँ, वर्षा बंका। ये हमने इसलिए आयोजित किया क्योंकि बच्चों का भी नया सेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, तो हमने ये ड्राइंग कंपटीशन किया कि ताकि बच्चों का थोड़ा सा मन लगे एंड वो लोग थोड़ा एंजॉय कर पाएँ, और ये फन फील्ड एक्टिविटी हमने इसलिए बच्चों के लिए आयोजित किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।